वेलकम टू मुस्कान ब्यूटी। आज हम इस वीडियो में अम्ब्रेला स्कर्ट की कटिंग करने वाले हैं। तो उसके लिए पहले मैं आपको इस तरह से एक पेपर पे उसका वर्क दिखाऊंगी, डेमो दिखाऊंगी कि किस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करते हैं, किस तरह से हम मार्किंग करके उसकी कटिंग करते हैं। तो ये एक डेमो है जो मैं आपको पेपर वर्क पे दिखाऊंगी। उसके बाद हम कपड़े पे कटिंग करने वाले हैं। तो समझ लीजिए ये आपका कपड़ा है। तो मैंने अपने में 3 मीटर कपड़ा लिया है और उसको मैं क्या करूँगी, अपनी साइड फोल्ड कर लूँगी। आपका जो भी कपड़ा है उसको आपको फुल कपड़े को इस तरह से 2 लेयर में आपको कपड़े को आपको फोल्ड करना है और जो फोल्ड वाला हिस्सा है वो मैं अपनी साइड रखूँगी। इसके बाद आपको क्या करना है, कपड़े को इस तरह से फोल्ड वाला हिस्सा है वहाँ पे ट्रायंगल में कपड़े को पूरा फोल्ड कर लेना है, यानी कि आपको एक ट्रायंगल बनाना है। देखिए यहाँ पे फोल्ड वाला हिस्सा है और फिर कपड़े को ऊपर वाली जो साइड है उसको उठा के आपको इधर फोल्ड कर लेना है। तो ये हो गया आपका त्रिकोण में, यानी कि फोल्ड हो जाने के बाद आपको क्या करनी है, आपकी लेंथ लेनी होती है और यहाँ पे आपकी कमर का निशान लगता है। तो आपकी कमर का निशान ऊपर लगेगा। तो आपकी जो भी कमर है उसको 4 से डिवाइड करना है। मेरी कमर का नाप इसमें 36 इंच है, उसको मैं 4 से डिवाइड करूँगी, यानी कि 9 इंच पे आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो देखिए मैं डेमो दे रही हूँ, इसलिए समझ लीजिए आपने 9 इंच पे निशान लगाया है। पर फ्रेंड्स हमें यहाँ पे हल्की सी गोलाई देनी होती है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक देखना है कितना मेजरमेंट आ रहा है। देखिए यहाँ से मेरा 3 इंच है, तो हमें सब जगह 3 इंच का मार्जिन रखना है। तो मैं यहाँ से भी 3 इंच लूँगी, यहाँ से भी इस तरह से आपको पूरे राउंड में 3 इंच पे मार्किंग कर देना है और फिर आपको गोलाई देनी है इस तरह से। गोलाई देने के बाद आपको फिर से नाप लेना है कि ये आपका 9 इंच आ रहा है कि नहीं। तो ये आपका 9 इंच इस तरह से आपको गोलाई में देना होता है, क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ का जो नाप है वो आपका सेम होना चाहिए, न तो आपका फिर ऊपर नीचे हो जाएगा। तो यहाँ गोलाई देने के बाद आपको यहाँ से आपकी लंबाई देनी होती है। तो मैं एक बात आपको खास कहूँगी, देखिए मेरा जो मैंने जो कपड़ा लिया है उसका जो पना है काफ़ी चौड़ा है। तो मेरे में यहाँ पे कपड़ा जॉइंट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप जो नॉर्मल कपड़ा लेते हो जिसमें 14 इंच या 42 इंच का पना होता है, तो उसमें हमें यहाँ पे जोड़ लगाना पड़ता है। तो मेरा यही सजेशन है कि अगर आपको अम्ब्रेला बनाना है तो जितना पना ज़्यादा हो कपड़े का उतना बड़े कपड़ा लीजिए। अब यहाँ से आपको लेनी है आपकी लेंथ। तो मेरी लेंथ 40 इंच है, उसमें मैं +1 करूँगी, यानी कि 41 इंच पे मुझे मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ 41 इंच पे नापना होता है। ये इंच की जगह में सेंटीमीटर में नाप के आपको दिखाऊंगी, क्योंकि पेपर है। तो जहाँ पे मेरा 41 इंच आएगा वहाँ पे आपको क्या करना है, निशान लगा देना है। तो आपको सब जगह 41 इंच पे निशान लगाना होता है। इस तरह से आप मेजर पट्टी को घुमाते हुए निशान लगा के आपको यहाँ पे गोलाई देनी होती है आपके कपड़े में। अब देखिए मैं यहाँ आपको समझा दूँ, ये मैंने यहाँ पे गोलाई दी है। अब यहाँ पे मेरा कपड़ा इतना ही है, तो यहाँ पे हमें इतना जॉइंट लगाना होगा अपने कपड़े के लिए। देखिए बाकी क्या करना है, ये आपको पूरा गोल देने के बाद आपको यहाँ से कट करना है, यहाँ से भी गोल कट करना है, और ये जो हमारा इतना कपड़ा कम पड़ रहा है यहाँ पे आपको जॉइंट लगाना पड़ता है। तो इस तरह से ही आपको कपड़े पे करना है। तो मैंने आपको ये डेमो दिखाया था पेपर पे कि किस तरह से आपको कपड़ा फोल्ड करना है, किस तरह से मार्जिंग करना है, मार्किंग करना है। तो चलिए हम चलते हैं अपने कपड़े पे, अब उस पर हम फोल्ड करके उस पर मार्किंग करते हैं। तो देखिए मैंने अपने कपड़े को इस तरह से 2 लेयर में रख दिया है। मैंने आपको पेपर वर्क में समझाया था कि किस तरह से आपके कपड़े को आप 2 लेयर में बिछाना है।
तो मेरा 3 मीटर कपड़ा है जिसको मैंने 2 लेयर में इस तरह से फोल्ड करके रख दिया है। अभी देखिए ये हमारी ओपन साइड है और जो फोल्डेड हिस्सा है वो मैंने अपनी साइड रखा है। अभी हमें इसको ट्रायंगल में फोल्ड करना है। मैंने आपको कागज़ पे करके दिखाया था कि किस तरह से हमें अपने कपड़े को फोल्ड करना है। तो मैं इसको ट्रायंगल में फोल्ड करूँगी। तो इस तरह से कपड़े को हमें उठाना है और इस तरह से हमें ट्रायंगल में अपने कपड़े को अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है। तो मैंने ट्रायंगल में अपने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। देखिए ये फोल्ड वाला हिस्सा है और ये ओपन साइड है हमारी। तो ये फोल्ड वाला हिस्सा है, यहाँ से हमें लेंथ लेनी है अपनी और हमें ऊपर अपना कमर का भी निशान लगाना है। तो मैंने आपको पेपर वर्क में समझाया था कि किस तरह से कमर का निशान लगेगा। हमारे जो भी कमर है उसका चौथाई हिस्सा हमें लेना है। मेरी 36 है तो उसका चौथाई 9 इंच में लूँगी। तो ये मैंने 9 इंच पे निशान लगा लिया है। हमें इसमें हल्की सी गोलाई देनी होती है। तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमें नापना है। ऊपर से हमें नापना है जहाँ तक हमारा निशान का नाप आता है। मेरा 10.5 आ रहा है तो मैं चारों तरफ 10.5 पे मार्किंग करूँगी इस तरह से और फिर उसको मैं गोलाई दे दूँगी। सब बराबर हमें मार्किंग करनी है। तो मैंने पूरी गोलाई दे दी है। मैंने आपको पेपर में बताया है किस हिसाब से करना है, उसी हिसाब से मैं अपने कपड़े पे कर रही हूँ। अभी हमें यहाँ से उसकी लेंथ लेनी है। तो लेंथ मेरी 40 इंच है, उसमें मैं +1 करूँगी तो 41 इंच हो जा रही है। तो हमें पूरे में 41 इंच की लेंथ लेनी है। तो देखिए यहाँ से मेजर पट्टी रखते हुए, देखिए ये मैंने मेजर पट्टी रखी है और 41 जहाँ भी निशान आता है मैं वहाँ पे मार्किंग करूँगी और इसी तरह से मुझे ऑल ओवर 41 इंच पे मार्किंग करनी है। आप अपने पूरे कपड़े में इसी तरह से मेजर पट्टी को थोड़ा थोड़ा हटाते हुए जहाँ जहाँ आपका 41 आता है वहाँ मार्क कर लीजिए। तो मैंने राउंड शेप में मार्किंग कर ली है। अभी हमें इसकी कटिंग करनी है। तो जहाँ भी मैंने निशान लगाया है बस उसी को हमें कट कर लेना है और बहुत ही आसानी से हो जाता है। अगर आपका कपड़ा फुल लेंथ का है तो हमें जोड़ नहीं लगाना पड़ता, लेकिन स्मॉल है, अगर आपकी लेंथ यानी कि 44 बना है, 42 बना है तो उसमें आपको जॉइंट करना पड़ता है। पर मेरे में जॉइंट नहीं आएगा क्योंकि मेरा पना फुल लिया हुआ है मैंने। तो मेरा यही सजेशन है कि आप भी फुल पने का कपड़ा लो। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से अपनी कटिंग कर दी है। अभी हम इसको साइड में करेंगे क्योंकि हमें इसकी बेल्ट भी बनानी है। अब देखिए जो भी कपड़ा बचा हुआ है उसे आप ले लीजिए और इसी में हमें अपनी बेल्ट बनानी है। तो बेल्ट की चौड़ाई में अपने बेल्ट के हिसाब से देखिए मेरा जो इलास्टिक है वो मैंने 2 इंच का लिया है। तो इसका हम डबल करेंगे यानी कि 4 इंच हो जाएगा। उसमें +1 करेंगे सिलाई मार्जिन का, यानी कि 5 इंच हमारी चौड़ाई होगी अपने बेल्ट की। और उसकी लेंथ के लिए ये हमारा जो नीचे का घेर है उसको आप इस तरह से कपड़े पे रख के मार्किंग कर लीजिए। चाहो तो आप मेजर टेप से भी मार्किंग कर सकते हो। मेजर टेप से मापेंगे, देखिए मेरा ये 19 इंच आ रहा है तो मैं यहाँ पे 19 इंच पे लेंथ में मार्किंग करूँगी। कपड़ा फोल्ड है और चौड़ाई हमें 5 इंच रखनी है और इसी को हमें कट कर लेना है। सब जगह में एक बराबर निशान कर लूँगी। अभी हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारा 5 इंच चौड़ा बेल्ट रहेगा क्योंकि इसको हम डबल कर लेंगे। तो इस वजह से हमने 5 इंच की चौड़ाई ली है। अगर आपका 1 इंच है तो आप 3 इंच लीजिए। मेरा 2 इंच है तो मैं 5 इंच ले रही हूँ। हम इसकी कटिंग कर ली है। देखिए हमने कटिंग कर लिया है। और देखिए ये हमारा जो स्कर्ट है इसके साथ हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो मैं इसको ओपन करूँगी। ये हमारे उल्टी साइड है तो इस पे हमें अपनी बेल्ट को रखना है अटैच करने के लिए, क्योंकि हम पीछे उल्टी साइड अटैच करके हम अपनी सीधी बाजू इसको पलटाने वाले हैं। तो मैं बेल्ट को भी इस तरह से उल्टा रख लूँगी। देखिए इस तरह से हमें अपने राउंड में स्टिच करना है अपने बेल्ट को।
हमें एक बराबर अपने बेल्ट को इसके साथ अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने अपने बेल्ट को पूरा अटैच किया है। अभी आपको इसको इस तरह से आगे वाले पार्ट पे ले आना है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। देखिए हमारा सीधा वाला हिस्सा है स्कर्ट का। अभी आपको इसको इसके ऊपर इस तरह से हमें अपने बेल्ट को स्टिच करना है, लेकिन हमें ये बात का ध्यान रखना है। देखिए पहले हम इसको इस तरह से करेंगे और फिर अपने सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। और बहुत आराम से, कपड़ा हमारा रेयन का है, खिसक न जाए इस बात का ध्यान रखना है। और इस तरह से आपको एक बराबर सिलाई पूरे बेल्ट में आपको करनी है। इसके बाद हम इसके अंदर अपना इलास्टिक डालने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी सिलाई कर लूँगी। एक बराबर आपको कपड़ा रखते हुए इस तरह से पूरा स्टिच कर लेना है आपके पूरे घेरे को। तो देखिए मैंने अपनी बेल्ट को भी इस तरह से पूरे में स्टिच कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें अपनी इलास्टिक डालेंगे। तो देखिए अभी हमें इसके अंदर अपना इलास्टिक डालना है। तो इलास्टिक आप अपनी जो भी कमर का जो साइज है उससे 5 या 6 इंच कम लीजिए। मेरी कमर का साइज 36 था, तो मैं इलास्टिक 30 इंच का ले रही हूँ। तो उस हिसाब से आप अपना इलास्टिक ले लो और उसके बाद इस तरह से पिन करके हमें इसके अंदर डाल देना है। इस बेल्ट में आपको अपने इलास्टिक को डालना है। तो मैं इसको डाल के दिखा रही हूँ। तो देखिए मैंने इस तरह से अभी बेल्ट को डाला है। अभी पहले हम क्या करेंगे, एक साइड बेल्ट को पक्की सिलाई कर लेंगे, ताकि फिर हम बेल्ट को जब खींचेंगे तो हमारी बेल्ट अंदर खिसक न जाए। तो पहले मैं यहाँ इसकी पक्की सिलाई कर लूँगी और बेल्ट को इलास्टिक के साथ अटैच कर लूँगी। यहाँ पे आप पक्की सिलाई करना ताकि आपका इलास्टिक खींच न जाए अंदर। देखिए मैंने अभी आपको यह जो इलास्टिक है हमें पूरा खींच लेना है। तो देखिए यहाँ भी हमें एक तरफ हमने अपना इलास्टिक पक्का कर लिया था सिलाई करके, दूसरी तरफ भी आपको इलास्टिक में पक्की सिलाई कर ली है। इसके बाद हम अपने बेल्ट को इस तरह से खींचेंगे। तो देखिए सारी सलवटें एक बराबर आ जाएगी। तो पहले हम यहाँ पे पक्की सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमारी बेल्ट लग के रेडी हो गई है, हमारा इलास्टिक लग चुका है। अभी हमें क्या करना है, आप चाहो तो इसको यूँ खींच के भी सिलाई लगा सकते हो बीच में अगर सिलाई डालनी है। अगर नहीं डालनी तो भी आप इस तरह से रख सकते हो, ये भी अच्छा लग रहा है। अभी हमें क्या करना है, नीचे हमारा जो घेरा है इसको हमें फोल्ड करना है। आप चाहे तो इसमें इंटरलॉक करवा सकते हो, चाहे इस तरह से छोटी सी पट्टी फोल्ड कर सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा चौड़ा फोल्ड करना है क्योंकि हमने 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा मैंने बेल्ट लगाया है, उसकी हमने माइनस इसमें कटिंग नहीं की थी। तो हम इसमें से नीचे जो मुझे है पट्टा थोड़ा चौड़ा फोल्ड करना है। तो चलिए हम इसकी नीचे हम पहले इसको फोल्ड करेंगे, इसके बाद हम इसकी साइड सिलाई करेंगे। तो मैं इसको फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने से पहले मैं आपको एक बार समझा दूँ कि जो हमारा अम्ब्रेला गया है वो पूरा गोलाई में कटिंग होता है। यानी आप आराम से सोचो कि मैं इस तरह से कपड़ा में इस तरह से पट्टी फोल्ड कर दूँ तो वो नहीं आसानी से होगी, क्योंकि आपको बीच बीच में इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स लगाते हुए हमें नीचे की पट्टी फोल्ड करनी पड़ती है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखना। तो अब मैं इसकी पट्टी फोल्ड करती हूँ। तो देखिए पहले मैं एक फोल्ड करूँगी, धीरे धीरे आराम से फोल्ड करते हुए जब मेरा एक फोल्ड हो जाएगा तब मैं इसको पलटा के दूसरा फोल्ड करूँगी। तो इस तरह से हमारा फोल्डिंग हो जाएगा। तो पहले मैं एक सिंपल सा फोल्ड करूँगी, इसमें हम
देखिए मैं पहले एक बार पट्टी को फोल्ड कर लूँगी, इसके बाद हम दोबारा इसको फोल्ड करेंगे। तो देखिए मैंने एक साइड पट्टी फोल्ड कर ली है, एक बार पूरे घेरे में मैंने देखिए इस तरह से पट्टी को फोल्ड किया है। और अब आपको क्या करना है, इसको दोबारा से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जब भी आप अम्ब्रेला में इस तरह से फोल्ड करोगे तो देखिए सीधा सीधा पट्टी नहीं होता है, ये राउंड शेप में होता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा प्लीट्स लगाते हुए ही अंदर आपको पट्टी फोल्ड करनी होती है। आप चाहो तो इसको पिन अप भी कर सकते हो और उसके बाद पूरा पट्टी आप फोल्ड कर सकते हो। तो बहुत ही आराम से आपको पूरे पट्टी को स्टिच कर लेना है। तो देखिए मैंने इसको भी फोल्ड कर लिया है दोबारा। देखिए मैंने हल्की हल्की प्लीट्स लगाई हुई है ताकि हमारा जो गहरा है बहुत आसानी से फिनिशिंग के साथ बैठ जावे। देखिए अब मैं इसको सीधा करके दिखा रही हूँ आपको, कितनी आसानी से अच्छा भी लग रहा है। अभी हमें इसको क्या करना है, हमें इसकी साइड सिलाई करनी है। तो इसलिए हमें ये हमारा बेल्ट है वहीं से हम इसको उल्टा करेंगे और यहाँ हम साइड सिलाई लगा के अपने जो स्कर्ट की फिनिशिंग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैं स्टिच करूँगी, 2 से 3 बार आप यहाँ पे स्टिच करिएगा। तो मैं यहाँ पे स्टिचिंग करूँगी। देखिए यहाँ पे आपको पक्की सिलाई करनी है, 3 से 4 बार कर लीजिए और उसके बाद आपको पूरा जहाँ तक आपकी लेंथ है वहाँ तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए मैंने इसकी साइड सिलाई करके इसको मैंने सीधा कर लिया है। देखिए पूरी तरह से बहुत ही घेरदार बना है, बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बनके रेडी हो गया है हमारा अम्ब्रेला स्कर्ट। कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही आसान तरीका है ये बनाने का। इसमें फ्लेयर भी काफ़ी अच्छी आई हुई है। आप ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा, पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।